تو वक्त के जो बुनियादी कवायद देखे थे कल, उसके एग्जाम्पल्स, मतलब उसको तिलावत में कैसे लेके आना है, तिलावत में वक्त कैसे करना है, इसको हम थोड़ी सूरतों में देखेंगे इंशाल्लाह। तो आसानी से समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली हम वक्त कैसे करेंगे। वक्त का मतलब है सांस और आवाज दोनों को तोड़ देना। तो जब भी आप तिलावत शुरू कर रहे, पहले आपको सांस खींचना पड़ता। ठीक है। तो आपके पेट में अगर खींच रहे आप सांस, तो ज्यादा देर तक, थोड़ी देर तक खींच सकते, ज्यादा लंबी देर तक। और सीने में अगर खींच के पढ़ रहे आप, तिलावत कर रहे, तो थोड़ा कम खींची जाती, जल्दी सांस खत्म हो जाती। ठीक है। जब भी हम तिलावत कर रहे, सांस तोड़ते 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 आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। अगर आप पढ़ रहे, छोटी सांस है आपकी, एकदम से आप एक कलीमा पढ़े, सांस तोड़ दिए, फिर एक कलीमा पढ़े, यहाँ सांस तोड़े, आगे कंटिन्यू करे, एक सांस तोड़ दिए, ऐसे ऐसा नहीं पढ़ सकते हम। कैसे पढ़ना है, सांस पहले खींचना है, उसके बाद तिलावत शुरू करना है, छोड़ते छोड़ते हल्के से पढ़ना है। आपको महसूस होता है कि मेरी अब खत्म हो रही, तो वहां पर रुक जाना, सांस को तोड़ देना। सांस को जब तोड़ रहे, तो कल जो कायदे पढ़े थे हम, उसको अप्लाई करना। आखिरी हर्फ की हरकत देखना, अगर वो जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश में से एक हरकत है, तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देना। अगर वो खड़ा जबर है, तो उसे मद्दे असली से ही पढ़ना। अगर उस पर दो जबर है, तनवीन में से दो जबर अगर आ रहा, तो भी उसको मद्दे असली करके ही सांस तोड़ना। ठीक है। और अगर गोलता आ रहा, तो उसे हा साकिन से बदल देना। तो ये कायदा मालूम रहना। फिर जब आप एक आयत के दरमियान में तोड़ रहे सांस, ठीक है, ये आयत है, आप यहां से शुरू करें, एक ही सांस में पढ़ते जा रहे, बीच में अगर यहां पर आपकी टूट जा रही, तो तोड़ दे रहे, तो उसके कैसे तोड़ना है वो कायदा बता दी मैं। अब तोड़ते वक्त, एक बार आप तोड़ दिए सांस, फिर आप आगे से कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्या करना, तब पीछे फिर सांस खींचना फिर से, और पीछे से एक कलीमा पीछे से पढ़ सकते हैं, दो कलीमे पीछे से पढ़ सकते हैं, या फिर शुरू से तिलावत करना, लेकिन जाके फिर कंप्लीटली एक गोल दायरा या फिर कोई अलामत है रुकने की, वहां पे जाके सांस तोड़ना। तो अगर आयत के दरमियान में सांस तोड़ दे रहे, तो पीछे से मिलाना जरूरी बन जाता। नहीं तो इसके मायने अलग अलग हो जाते। इतना पार्ट यहाँ पर सांस तोड़ दिए थे, तो इतनी आयत के मायने अलग होते। आगे से कंटिन्यू कर लिया अगर आप, ठीक है, तो इस इतनी आयत के मायने अलग अलग हो जाते। तो ये अलग अलग हो जाते, ये है तो एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस, एक आयत है, उसका पूरा मुकम्मल मायने अगर समझना है, समझाना है, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ता है इसको। या तो पूरा पढ़ के आके अलामत पे सांस तोड़ो, या उतनी लंबी सांस अगर नहीं जा रही, तो बीच में कहीं पर भी तोड़ सकते हैं आप। कायदे के हिसाब से तोड़ना है। वक्त का जो कायदा है, जो कल पढ़े थे हम, उसके हिसाब से सांस तोड़ देना। फिर पीछे से मिलाना। इस कलमे पर मैं तोड़ी, तो पीछे से मैं यहीं से शुरू करती हूँ, कर सकते हैं हम वो कलीमा पढ़ के। पीछे से मिलाते वक्त वापस ये जैसा हम दिख रहा हमें कलीमा, उसकी हरकत जैसी दिख रही, वैसे ही पढ़ के आगे कंटिन्यू करना पड़ता। फिर इसे साकिन करके, हा गोलता अगर आया था यहाँ, तो उसे फिर हा साकिन से बदल कर नहीं। जब हम पीछे से मिलाते रहते, यानी एक सांस में, जिसे वस्ल बोलते, एक सांस में जब हम कंटिन्यूअसली कलीमों को मिलाकर पढ़ते रहते, तो जैसे दिखते रहते वैसा पढ़ना पड़ता, जो कायदा होता रहता उनमें वैसा पढ़ना। सिर्फ सांस तोड़ते वक्त, सांस तोड़ने का कायदा जो है, वक्त का जो कायदा है, उसके हिसाब से सांस तोड़ना पड़ता। ठीक है। वैसा पढ़ के, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश आ रहे तो साकिन करना, खड़ा जबर या फिर दो जबर आ रहे तो दो हरकत मद असली करके उस पर वह सांस तोड़ देना। गोलता आ रहा तो हा साकिन से बदलना। अलिफ मद, वाव मद, या मद अगर आ रहे कलीमे के आखिर में, तो उनको मद असली, यानी उनके अलिफ मद से वाव मद दो, या फिर या मद दो हरकत खींच कर ही वक्त करना। पहले से सुकून असली आ रहा, तो उसे अपनी हालत में वैसे ही पढ़ना। लीन आ रहा, तो लीन की हालत में ही उसकी ओरिजिनल हालत में पढ़ना। ठीक है। वैसा पढ़ के सांस तोड़ना। लेकिन आयत के दरमियान में जब सांस तोड़ते रहते, तो पीछे से मिलाना जरूरी बन जाता। आप पीछे से मिलाते वक्त एक कलीमा पीछे, उसी कलीमे पर जिस पर सांस तोड़े थे उसी से मिला सकते, दो कलीमे पीछे ले सकते, तीन कलीमे, जितनी लंबी अगर बड़ी आयत है, तो आप कहाँ कहीं से भी पीछे से शुरू कर सकते। बेहतर रहता एक ही कलीमा पीछे से लिए, या फिर दो कलीमे पीछे लिए, मगर छोड़ के आगे से कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है। कहीं पर अलामतें आ रही, जैसे ये गोल दायरा एक अलामत है एक आयत के खत्म होने का, जैसे हम फुल स्टॉप लगाते एक सेंटेंस कंप्लीट करके, वैसे ही गोल दायरा ऐसा एक
सर्कल डालिए वहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पहली आयत खत्म हो रही, तो खत्म होने की जगह जहां रहती है आयतें या फिर अलामतें आती है, ऐसी दरमियान में भी आती, तो की अलामत आई, लाम अलिफ की अलामत आई। अलामतें जब आती तो उन पर अगर आप सांस तोड़ दिए, इतना पढ़ के मैं यहाँ पर सांस खींची, समझिए, इतना पढ़ी यहाँ पर पूरा कंप्लीटली एक ही सांस में वस्ल में पढ़ी, और आके यहाँ पर सांस तोड़ी, वक्फ यहाँ पर करी, तो वक्फ यहाँ पर करे, तो फिर पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने एक मायना पूरा मुकम्मल हो जाता है इतने पार्ट का। यहाँ से आगे से मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, यहाँ पर सांस तोड़ के फिर यहाँ से सांस खींचना, फिर पढ़ना छोड़ते छोड़ते छोड़ते, फिर अलामत पे जाके अगर रुकी, यहाँ पर सांस तोड़ दी, तो आखिरी हर्फ को देख के, अगर जबर जेर पेश दो जेर दो पेश खड़ी जेर उल्टे पेश है, तो उसको साकिन करना, जो रूल है अप्लाई करके सांस तोड़ देना, पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अलामतों पे पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो अलामतें हैं, जैसे लाम अलिफ है, ठीक है, ऐसी अलामत अगर बीच में आ रही है आयत के, सपोज यहाँ पर आ गई, समझिए, तो वहां पर हम सांस नहीं तोड़ सकते, वहां पर कंपल्सरीली मिलाकर पढ़ना, वसल लाजमी रहता लाम अलिफ के ऊपर, वसल लाजमी, यानी मिलाकर पढ़ना लाजमी रहता, यहाँ रुकना नहीं। अगर सांस टूट जा रही है, अलम नशरह बोल के सांस नहीं तोड़ सकते, अगर वहां पर बीच में लाम अलिफ की ऐसी अलामत आ रही तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अलामत रहती है। अगर ये सेम अलामत गोल दायरे पर आ रही, तो वहां पर गोल दायरा भी है, इसका मतलब यहाँ पर एक आयत भी खत्म हो रही, लेकिन ये लाम अलिफ क्यों दिए, क्योंकि इसके मायने और इसके मायने में दोनों में थोड़ा रिलेटेड है, उनका रिलेशन है, ठीक है। ये आयत इससे मिलती है, इसके मायने इससे मिलते हैं, आगे कंटिन्यू हो रहे मायने, तो इसीलिए वहां पर लाम अलिफ दिए। बेहतर है यहाँ पर मिलाना बोल के, ये पढ़े आप कंटिन्यू, उसके साथ ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, यहाँ पर भी लाम अलिफ है, और उसके बाद जाके यहाँ रुके तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन अगर सांस उतनी लंबी नहीं खींच सकते, तो सांस तोड़ भी सकते गोल दायरों पर। तो लाम अलिफ का बहुत इंपॉर्टेंट अलामत रहती है, ये एक याद रखिए। आगे जाके हम वक्त की क्लास जब पढ़ते हैं, पूरा कंप्लीट लेसन पढ़ते हैं, वहां पर पूरी अलामतें सब कुछ पढ़ते हैं, ये हर एक अलामत पर क्या करना है, वसल बेहतर है, ये वक्त बेहतर है, क्या चीज करना है। बट अभी तिलावत जब भी करते रहते, गोल दायरे पर आ रही लाम अलिफ, आप वहां पर सांस तोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में अगर आ रही आयत के, अभी आती है आगे, मैं एग्जाम्पल भी बताती हूँ, तो वहां पर आप सांस नहीं तोड़ सकते, लाजमी तौर से वसल करना, मिलाकर पढ़ना लाजमी। आगे जाके कलीमा रुक सकते हैं, या फिर पीछे रुक के फिर सांस खींच के फिर आगे कंटिन्यू करना, बट यहाँ पे आके नहीं रुकना, ठीक है। दूसरी एक और अलामत है इंपॉर्टेंट, वो है मीम की अलामत। एक मीम आती छोटी, जिसे वक्फे लाजिम बोलते हैं, वहां पर रुकना लाजमी रहता। यहाँ पर सपोज ये लाम अलिफ की जगह सपोज मीम आती थी, ऐसे समझिए, तो आपकी सांस मेरी जारी कंटिन्यू बोल के, थोड़ा थोड़े लोगों की लंबी खींचने की प्रैक्टिस रहती, तो उन्होंने मेरी सांस लंबी है, मैं यहाँ पूरे कम कंटिन्यू पढ़ के यहाँ से यहाँ जाके रुकता हूँ बोले, तो वैसा नहीं होता। इस अलामत पर आपको रुकना लाजमी रहता, जहां पर भी मीम की अलामत आती, वहां पर लिख के भी रहता ऐसे, ये बाउंड्री जो दिख रही है ऐसे बाहर, ठीक है, ये स्पेस है ना यहाँ पर, कहीं पर यहाँ यहाँ कुछ भी लिखे रहते वक्फे लाजिम बोल के, ठीक है। और दूसरी भी मीम की अलामत आती, नूने साकिन तनवीन का जो रूल आता, वहां पर भी मीम की अलामत आती, वो नहीं होती, वक्फे लाजिम अलग रहते। तो दिखाती हूँ मैं, अभी आती हूँ, तो वो सारी चीजें, तो ये दो अलामतें इंपॉर्टेंट रहती, इनको छोड़ के बाकी सारी अलामतों पर आप सांस तोड़े तो भी जायज है, अगर मिलाकर पढ़े तो भी जायज है, ठीक है। तो इतना याद रखना तिलावत करते वक्त। और मेन इंपॉर्टेंट चीज, शुरू से ही अब घर में जब तिलावत करते रहते, अब एक एक कायदा आप पढ़ रहे, तिलावत भी करते रहते उसके साथ साथ घर में, तिलावत जब भी कर रहे, इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ मैं, लास्ट में जाके 2.5 मंथ्स के बाद जब हमारा कोर्स मतलब कायदे पूरे कंप्लीट हो जाते, उसके बाद जब हम तिलावत शुरू करते, लेडीज का सबसे बड़ी गलती क्या रहती, बीच में सांस तोड़ देते हैं, यहाँ पर अलम नशरह लक सदरक, फिर सांस खींचते हैं यहाँ आगे से, फिर कंटिन्यू करते हैं, वो बड़ी गलती है। पीछे से मिलाई है उसको, ठीक है, पीछे से मिलाना, अगर दरमियान में कर रहे तो थोड़ा समझना कि यहाँ पर पड़े इतना सांस तोड़ दिए तो इतना मायना अलग हो जाता, ये इससे अलग हो जाता, इतना फिर अलग हो जाता, आप अलग अलग कर रहे हैं दो हिस्सों को, हालांकि वो पूरा सेंटेंस एक है, एक आयत है, ठीक है। पीछे से मिलाना, अगर नहीं जा रही उतनी सांस बोले तो पीछे से मिलाना जरूरी बन जाता। वो कैसे मिलाना, सारी चीजें मैं अभी इस
क्लास में दिखाने वाली हूँ, तो उसको थोड़ा गौर से देख लेना। तो पढ़ने में तिलावत करते वक्त आपको मुश्किल नहीं होती इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी इस सूरत को पढ़ेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صدرك जबर था, मैं सांस यहां से खींची शुरू में, उसके बाद छोड़ते छोड़ते आराम से मैं पढ़ी इसको पूरा, बीच में कहीं पर तोड़ के फिर खींची नहीं, एक ही सांस जो खींची थी शुरू में उसी से मैं पढ़ रही हूँ पूरा। यहाँ पे आके यहाँ तोड़ दी, क्योंकि यहाँ गोल दायरा है, तोड़ सकते हैं वहां पर, फिर पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो जाता, ठीक है। तो कैसे रुकी, लेकिन रुकते वक्त सांस तोड़ते वक्त, स्वद रौका बोल के नहीं पड़ी, काफ जबर का नहीं पड़ी, जबर था, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश, दो जबर और खड़े जबर को छोड़ के बाकी सारी हरकत को आपको साकिन करके वक्त करना पड़ता, मतलब यहाँ पर एक सुकून रहा तो हम इसे कैसे पढ़ते, वैसे पढ़ के आपको सांस तोड़ना पड़ता, ठीक है। अलम नशरह लक सदरक, तो सांस यहाँ पे तोड़ दी, खत्म हो गया। अभी फिर आगे से पढ़ती हूँ मैं, यहाँ पर पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि गोल दायरा है, आगे से पढ़ना। अभी यहाँ पर भी सेम चीज, यहाँ पर सांस खींच रही हूँ फिर, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू एक ही सांस में स्लो छोड़ते छोड़ते मेरी सांस कंटिन्यू पढ़ के फिर आके यहाँ पर तोड़ देती हूँ। अभी यहाँ पर भी जबर है तो इसको भी साकिन करके पढ़ना पड़ता, ठीक है। ووضعنا عنك وزرك. وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. अभी यहाँ पर रुकी मैं, ठीक है, यहाँ सांस खींची थी, यहाँ पे आके रुकी, ठीक है, छोड़ते छोड़ते सांस इस आयत को पढ़ी, यहाँ पे आके रुकी, यहाँ पर दो जबर थे, यहाँ पर जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश में से एक हरकत नहीं थी, दो जबर आ गया। अभी दो जबर जब आते तो यहाँ पर मद्दे असली करना, मतलब अलिफ मद्दा करना रॉ पर, ठीक है, अलिफ से पहले जबर आया तो कैसे पढ़ते हैं हम रॉ को, वैसा पढ़ना। فإن مع العسر يسرا. रॉ खींची मैं, रन बोल के नहीं पड़ी, रॉ क्योंकि मैं यहाँ सांस तोड़ रही हूँ, ठीक है। तो तब वैसा पढ़ना है, सिर्फ जब सांस तोड़ते रहते, सांस तोड़ने का कायदा, वक्त का कायदा बोलते हैं उसको, वक्त करते वक्त वक्त का कायदा अप्लाई करना, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर भी रॉ पे दो जबर है, तो यहाँ पर भी अगर सांस तोड़ रहे तो इसको भी मद्दे असली करना, अलिफ से पहले जबर आए तो कैसा खींचते दो हरकत, वैसे खींच के उस पर सांस तोड़ना, अगर सांस तोड़ रहे तो ही वैसा पढ़ना, अगर मिलाकर पढ़ रहे, मुझे नहीं तोड़ना है यहाँ पर सांस, तो इसको कायदा आता तनवीन का, तनवीन के बाद फा आ रहा तो इख्फा होता, इख्फा करना पड़ता। अगर हम सांस नहीं तोड़ रहे तो सिर्फ सांस तोड़ रहे तो उसके कायदे बता रहे हूं मैं, ठीक है। इन मअल उसरी युस्रा फइजा फरगत फंसब। यहाँ से यहाँ पर बा पहले ही साकिन है, तो सुकून असली बोलते हैं इसको, जो सुकून पहले से रहता उसको सुकून असली बोलते। हम जो लगाते रहते, अगर मैं सांस यहाँ पर तोड़ रही थी ना, ये जो सुकून लगा रहे हम पढ़ने के लिए, वहां पर सांस तोड़ने के लिए जो कायदे के हिसाब से सुकून लगा रहे, वैसे सुकून को सुकून आरिज बोलते, आरजी सुकून। लेकिन यहाँ पर पहले से सुकून है तो ये सुकून असली कहलाता, असली सुकून, ठीक है। फरोग फइजा फरोग फंसब, जैसा था वैसे ही पढ़ रहे, इसको कुछ चेंज नहीं कर रहे, अपनी हालत में पढ़ा जाता। व इला रब्बिक फरगब, सेम यहाँ पर भी सुकून असली है बा पर, तो उसको अपनी हालत से पढ़ रहे, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, ठीक है।
सेम वैसे ही हम दूसरी आयत में देखें सूरतुल फील में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। लाम पे जेर थी। जब मैं यहाँ पर सांस तोड़ रही हूँ, यहाँ पर सांस खींची मैं, एक सांस में पूरी कंप्लीट एक आयत पढ़ी। ठीक है, बीच में तोड़ी नहीं कहीं पर भी। यहां पर आकर सांस तोड़ना था मुझे, तो आखिरी हर की हरकत देखी, जेर थी। जेर जब आ रही, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश, यानी दो जबर और खड़ा जबर को छोड़ के दूसरी अलामत आ रही, तो मुझे ये साकिन करके पढ़ना पड़ता। फील पीछे से मिलाना है उसे बस। ठीक है। अलम यजअल कैदहुम फी तضलील। दो जेर आ रही, तो यहाँ पर भी सुकून देना पड़ता आरजी तौर से। ठीक है, सुकून नहीं है लेकिन सुकून देकर वक्त करना पड़ता, आरजी सुकून लगाना। وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول। ठीक है। तो जहां जहां ये अलामतें आ रही, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर उल्टा पेश, वहां पर हमें साकिन करके वक्त करना पड़ता। दरमियान में कैसे करना है, पीछे से कैसे मिलाना है, उसको देखेंगे लास्ट में। ठीक है, अभी एक आयत पूरी कंप्लीट पढ़ते वक्त कैसे वक्त करना है वो बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट सूरतुल आदियात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सांस पहले खींचना, अच्छी तरह से पेट में खींचना, हल्के से छोड़ते रहना। इसकी प्रैक्टिस भी करना घर में। एकदम से सुनते ही सांस खींचने आसानी से नहीं आता, पेट में सीने में सब खींच सकते, बट पेट में नहीं खींच सकते। पेट में खींचने की प्रैक्टिस करना, उसे होल्ड करना, हल्के हल्के छोड़ना, इसकी जो है एक्सरसाइज करना पड़ता सुबह उठ के। हर दिन उठिए, पेट में खींचिए, आहिस्ता से छोड़िए। ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिए घर में, मजीद करिए, 15-20 मिनट करिए, हर दिन करिए। इंशाल्लाह आपको थोड़ी बहुत सांस लंबी खींचने की प्रैक्टिस हो जाती है, नहीं तो छोटी रहती है, एक दो कली में पड़ते ही सांस टूट जाती, वैसा हो जाता। ठीक है, वैसा नहीं करना, अच्छे से सांस खींचने की प्रैक्टिस करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलआदियाती ضبحا। हा, दो जबर था यहाँ पर, हा पे दो जबर है, मुझे यहाँ तोड़ना है सांस। यहाँ खींची थी शुरू में, खींच के स्टार्ट करी तिलावत, और मुझे यहाँ पर तोड़ना है क्योंकि गोल दायरा भी है, और सपोज मेरी सांस उतनी ही जारी समझिए। तोड़ना है, तोड़ना है तो क्या करना, आखिरी हर की हरकत देखना, दो जबर है, दो जबर आ रहे तो मद्दे असली करना, अलीफे मद्दा करना, हा पे हा की आवाज को दो हरकत खींचना। वलआदियाती ضبحا। हा, हन नहीं पढ़ना है उसको, हा पढ़ना है। ठीक है, अगर मिलाकर पढ़ रहे तब कायदा बनता तनवीन का, तनवीन के बाद फारा इख्फा करना पड़ता। ठीक है, उसको नहीं देखेंगे अब, सिर्फ वक्त के देख रहे हैं हम, तो वक्त को कैसे करना है वो पढ़ रहे। फलमूरियाती कदहा। फलमुगीराती सुबहा। فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود। ठीक है, दाल पे दो पेश था, वक्त कर रहे तो दो पेश आ रहे, दो जबर और खड़ा जबर को छोड़ के कोई भी हरकत आ रही साकिन करना, उसको खत्म। وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ٹھیک ہے. تو بہرحال جہاں پر بھی علامتیں جو آ رہی زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑی زیر الٹا پیش ان کو سب کو ساکن کرنا ہے. ٹھیک ہے. کھڑا دو زبر یا کھڑا زبر آ رہے تو مد اصلی کرنا بس اتنا یاد رکھنا. سیم ویسے ہی سورت الکوثر میں بھی دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. زبر تھا ساکن کر کے وقف کرے فور پیچھے سے ملایا اس کو بس. فصل لربک وانحر. یہاں سانس کھینچی پھر سے پورا کنٹینیو ایک سانس میں پڑی. یہاں پر سانس توڑی. پہلے سے سکون تھا اسے سکون اصلی بولتے. یہ سکون عارض ہے جو میں لگا رہی ہوں پڑھنے کے لیے کیونکہ مجھے وہاں پر سانس توڑنا تھا. اب پھر سانس کھینچی یہاں پر آیت کے شروع میں پھر کنٹینیو ایک ہی سانس میں پڑی. یہاں پر توڑنا تھا تو آخری حرف دیکھی اس کے اوپر حرکت کیا ہے. یہاں پر سکون پہلے سے ہے سکون اصلی بولتے ہیں اس کو. اصلی والا سکون یہ سکون عارض. ٹھیک ہے. عارض. تو سکون عارض لگا رہے ہم ہماری طرف سے. سکون اصلی پہلے سے ہے تو سکون اصلی ہے تو کچھ نہیں کرتے. سکون اصلی کو کیا کر سکتے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھ لینا بس. ان شانئک هو الابتر. یہاں پر پیش تھا وقف کرنا ہے دو کھڑا زبر اور دو زبر کو چھوڑ کے جو بھی علامت آ رہی شکر الہی اس کو ساکن کرنا ہے یعنی عارضی سکون لگا کے وقف کرنا. ٹھیک ہے. ابتر ختم. سیم ویسے ہی یہاں پر جو ایگزامپلس ہے اس میں کھڑا زبر آ رہا. ٹھیک ہے. آخری حرف کے اوپر کھڑا زبر ہے جہاں پر ہمیں سانس توڑنا ہے. سورہ عبس ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولى. لا کھڑا زبر دو حرکت کھینچ کر پڑھنا. یہ دوسرے مد میں آتا وہ بعد میں دیکھیں گے ہم. اگر اس میں وصل کرے تو کون سا مد کا قاعدہ بنتا کتنا کھینچنا ہے مد کا چیپٹر جب پڑھتے تب دیکھیں گے. ابھی یہاں پر آخری حرف کی حرکت دیکھ رہے یہ علامتیں کچھ نہیں دیکھنا. کھڑا زبر ہے تو اس پر وقف کیسے کرنا. تو کھڑے زبر کو ہم دو حرکت کھینچ کر پڑھتے اگر رکے نہیں تو بھی ہم دو حرکت کھینچتے نا کھڑے زبر کو. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش یہ بھی مد اصلی کے برابر ہے. ان کو دو حرکت کھینچ کر پڑھنا. رکتے وقت بھی ان پر سانس توڑ رہے تو بھی اس کو دو حرکت کھینچ کر ہی وقف کرنا. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. ماں دو حرکت کھینچ رہے ان کے ساتھ یہ علامت رہتی سوری ایک حرف رہتا یا والا. ٹھیک ہے. وہ لکھا جاتا پڑھا نہیں جاتا. وہ بھی آتا لکھے جاتے پڑھے نہیں جاتے. بس ہر حرکت دیکھنا ہے اور وقف کرنا ہے. ٹھیک ہے. بس آخری حرف کی حرکت. وما يدريك لعله يزكى. کا دو حرکت کھینچنا سانس توڑ دینا پھر سانس کھینچنا. او يذكر فتنفعه الذكرى. رو. اما من استغنى فانت له تصدى. ٹھیک ہے. ایسے ہی سارے ایگزامپلس ہیں اس میں. تو کھڑا زبر جب بھی آ رہا کسی کلیمے کے آخر میں تو اس کو دو حرکت کھینچ کر ہی سانس توڑ دینا. کلیمے کے بیچ میں نہیں توڑ سکتے سانس. کچھ لیڈیز پڑھتے ویسا. ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر جا بول کے بیچ میں توڑ دیتے. یہاں بیچ میں نہیں توڑنا. کلمہ آدھا پڑھ کے نہیں چھوڑ سکتے آپ. ٹھیک ہے. پورا پڑھنا پڑتا. تو یہاں پر وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى پورا کمپلیٹ پڑھی میں. یہاں پر بیچ میں وَمَا يُدْ بول کے یہاں پر سانس نہیں توڑ سکتے ایسا. ٹھیک ہے. ری کا بول کے ایسا آگے نہیں پڑھ سکتے. کلمہ بھی پورا پڑھ کے ایک بھی کلمہ پڑھ رہے پورا پڑھ کے سانس توڑنا. ٹھیک ہے. کلیمے کے درمیان میں نہیں توڑ سکتے. آیت کے درمیان میں توڑ سکتے کہیں پر بھی بیچ میں لیکن پھر پیچھے سے ملانا پڑتا. وہ آگے دیکھیں گے. ابھی کل ایک آیت پوری کمپلیٹ کیسے پڑھنا ہے وہ بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے. سورۃ الہمزہ دیکھیں گے اب. اس میں سارے گولتا آ رہے آخری
आखिरी आयत के आखिर में, ठीक है, कलीमे के आखिर में जो है गोलता आ रहे। तो जहां पर भी गोलता आ रहा, गोलता पे कोई भी हरकत हो, अगर दो जबर भी आ रहे, ठीक है, बाद में जाके ये आपको डाउट आता पढ़ते वक्त, क्योंकि बोलते वक्त सुनते नहीं, बाद में याद आता हो पढ़ते वक्त, तो आते वैसे डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हैं कभी भी, कोई भी आपको कलीमे में, आयत में, ये मुझे पढ़ने नहीं आ रहा, ऐसा ऐसा कायदा कौन सा बन रहा है, आपको कोई डाउट है तो आप उसका फोटो ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे भेज सकते हैं, ठीक है, ये क्या है बोल के, तो मैं बता देती हूँ इंशाल्लाह। बट क्लास में भी जब पढ़ सुनते रहते, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या रहता, ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती जो याद नहीं रह सकती वैसे लिख लेना, ठीक है। गोलता पर अगर दो जबर आ रहे तो उस पर मद्दे असली नहीं करते, इसको एक जबर एक अलिफ ऐसा नहीं करते, कुछ भी गोलता पे कोई भी हरकत हो उसे सिंपली हा साकिन से बदल देना, जब आप उस पर सांस तोड़ रहे तो, जब उस पर वक्त कर रहे तो, ठीक है। तो जहां पर भी गोलता आ रहा उसको हा साकिन से बदलो बस, ऐसे। तो वक्त कर रहे तो, अगर वक्त नहीं कर रहे तो जैसा दिख रहा वो उसके साथ जो कायदा बन रहा उसको अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। जह, हा रहा यहाँ पर साकिन, तो इसे जा से मिलाकर पढ़ लेते, वैसा पढ़ रहे हैं उसको, ठीक है। लुमज़ह, अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह। यहाँ पर हा नहीं है, सॉरी गोलता नहीं है, लेकिन हा है पहले से, तो इसको फिर से हा से नहीं बदलते, हा को के अलामत देखते हैं उसके ऊपर, उल्टी पेश है, जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर उल्टी पेश, इनको सबको साकिन करके वक्त करना, तो सिर्फ इसे साकिन कर रहे, सिर्फ गोलता आया तो उसे हा साकिन से बदल रहे, ठीक है। वअद्ददह ऐसे ही पढ़ रहे हैं इसको। यहसबु अन्ना मालहू अखलदह, आरजी सुकून देकर वक्त कर रहे हैं इन पर। कल्ला लयुम्बज़न्न फिल हुतमह, यहाँ पर गोलता है, हरकत नहीं देखना, गोलता आया तो सांस तोड़ रहे तो सिर्फ हा साकिन से बदल देना, ठीक है। फिल हुतमह, वमा अदराक मल हुतमह। नारुल्लाहिल मुक़दह, التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، ठीक है। तो जहां पर भी गोलता आ रहे उनको सिंपली हा साकिन से बदल कर सांस तोड़ देना, सिर्फ सांस तोड़ने का कायदा है ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मद्दे असली आ रहे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वशम्सी वदुहाहा, आखिरी हर्फ के साथ मद्दे असली है, अलिफ से पहले जबर, तो उसको कुछ नहीं चेंज करना, फिर इसको साकिन करके इसको साकिन करना, क्या ये अलिफ एक्स्ट्रा है क्या, नहीं, ये मद्दे असली है हा के साथ, तो मद्दे असली को पूरा पढ़ना पड़ता। अगर इसकी जगह वाव साकिन से पहले पेश या साकिन से पहले जेर भी आ रहे तो मद्दे असली जब एक कलीमे के आखिर में आ रहा तो उसको पूरा पढ़ना पड़ता, ठीक है। वशम्सी वदुहाहा, वल्कमरि इज़ा तलाहा, वन्नहारि इज़ा जल्लाहा, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, वस्समाइ वमा बनाहा, वल अर्दि वमा तहाहा, ठीक है। तो ऐसे जहां जहां मद्दे असली आते रहते उसको सिर्फ मद्दे असली से ही पढ़ना, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। तो बस ऐसे बहुत सारी चीजें आती, सेम सब कुछ ऑलमोस्ट सारी अलामतें एक्सप्लेन कर दी मैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे हम कि कैसे आयत के दरमियान में, सूरतुल बकरा है तो इसमें आयत के दरमियान में सांस अगर तोड़े तो पीछे से कैसे मिलाना है उसको देखेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम
मीम ذَلِكَ الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ٹھیک ہے. تو میں یہاں پر پہلے شروع کری، یہاں پر گول دائرہ تھا، سانس توڑ دی، پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں، پھر سانس کھینچی یہاں سے، پھر آگے کنٹینیو کری، یہاں پر آ کر رکی. ٹھیک ہے، یہ بھی علامتیں ہیں، بعد میں پڑھیں گے ہم اس کے بارے میں. یہاں کنٹینیو پڑھی، یہاں سے یہاں رکی، تو آخری حرف ہا پر زیر تھی، اسے عارضی سکون دے کر سانس توڑ دی. ٹھیک ہے، پھر یہاں پر علامت ہے جیم کی اور معانے قا کی. تو یہاں پر سانس توڑے تو پھر پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں ہے علامتوں پر، تو آگے سے کنٹینیو کر سکتے. ہدل للمتقین بول کے یہاں پر آ کر رکی، نون پر زبر تھا تو سکون لگا کر عارضی طور سے سانس توڑ دی. پھر یہاں سے شروع کریں، پڑھیے اس کو پورا کمپلیٹلی. ٹھیک ہے، یہاں سے آ کے یہاں توڑی سانس، الصلا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو گولتا ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں دیکھنا ہے، گولتا جوارا سانس اگر توڑ رہے تو یہاں پر ہاں ساکن سے بدل دینا. تو ہاں ساکن سے بدل کر یہاں پر سانس توڑی، میں شروع یہاں کری، کھینچی کنٹینیو ایک سانس میں پڑی، یہاں پر آ کر سانس توڑی. اب بیچ میں ہے یہ آیت کے، یہاں نہ تو کچھ علامت تھی نہ کچھ بھی تھا، یہاں پر گول دائرہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، بیچ میں توڑ دی میں سانس. اب میں یہاں سے آگے سے کنٹینیو نہیں کر سکتی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ایسا نہیں پڑھ سکتے ہم، آدھا ادھورا ہو جاتا معنی، اتنے آیت کے معنی ایک ہو جاتے، پھر یہاں سے پڑھ رہے تو وہ معنی الگ ہو جاتے. حالانکہ پڑھ سکتے ہم، حروف عطف ہے وہاں پر، لیکن پھر بھی ایک درمیان میں آیت کے جب توڑ رہے تو اس کا قاعدہ بتا رہی ہوں میں. ٹھیک ہے، بیچ میں کہیں پر بھی آپ توڑ سکتے ہیں آیت کے درمیان میں. یہاں پر بھی اگر تین کلمے پڑھ کے بھی سانس توڑ دیے سمجھیے یہاں پر، تو پھر پیچھے سے ملانا ضروری بن جاتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کرنا، اب پیچھے سے ملانے کے لیے آپ، یہ ایک پورا کلمہ ہے اتنا، یہ ایک کلمہ ہے، لفظ پورا کمپلیٹ لفظ بن رہا، یہ الگ ہے، حرف ہے، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، ایسے الگ الگ کلمے رہتے. وہ کلموں کو پھر میں چاہوں تو میں پیچھے سے ملاتے وقت یہاں سے شروع کر سکتی ہوں، یا پھر یہاں سے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے حروف عطف ہے تو وہاں سے شروع کر سکتے ہیں، تو ایسے آپ یہاں سے شروع کر سکتے ہیں، پیچھے اور لے سکتے ہیں، تو کہیں سے بھی پیچھے سے ملا سکتے ہیں آپ، لیکن ایٹ لیسٹ اس کلمے سے شروع کرنا جہاں پہ آپ سانس توڑ دیے تھے. ٹھیک ہے، آپ آگے سے کنٹینیو نہیں کر سکتے، حروف عطف رہے تو آپ کر سکتے بٹ پھر بھی پیچھے سے ملانا ضروری بن جاتا. ٹھیک ہے، آپ اگر نہیں آ رہا حروف عطف وہاں پر توڑ دیے تو میں کر سکتا ہوں کیا، یہ ڈاؤٹ نہیں رکھنا، پیچھے سے ملانے کا قاعدہ بن جا رہا تو پیچھے سے ملا کے آپ پڑھ سکتے. تو میں یہاں سے شروع کرتی ہوں ابھی. ٹھیک ہے، یا پھر آپ شروع سے ہی پڑھنا چاہ رہے تو شروع سے بھی پڑھ کے ایک سانس پھر سے کھینچ کے پوری کمپلیٹ آیت پڑھے جیسا پوری کمپلیٹ پڑھ لے سکتے، وہ بھی اچھا ہے. بہتر ہے علامتوں پر ہی توڑنا، اگر نہیں کر سک رہے اتنا تو پیچھے سے ملانا ضروری بن جاتا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر توڑی تھی، توڑتے وقت آخری حرف دیکھیے گولتا تھا تو اسے ہا ساکن سے بدلی، لیکن اب میں جب پیچھے سے ملا رہی ہوں تو گولتا ہے تو گولتا ہی پڑھنا، اس کو اس پہ جو حرکت جو علامت آ رہی جو قاعدہ بن رہا اس کے حساب سے پڑھنا، پھر چینج نہیں کرنا اس کو. ٹھیک ہے، تو ایک سانس میں جب پڑھتے رہتے جیسا دکھ رہا کلمہ، آیت جیسی دکھ رہی ویسا اس کو پڑھنا پڑتا. تو میں یہاں سے شروع کرتی ہوں ابھی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا، سپوز مجھے توڑنا ہے یہاں پر، وَمِمَّا مد اصلی تھا، الف مدہ، مد اصلی کر کے ہی توڑ دی. ٹھیک ہے، اب پھر بھی یہاں توڑی علامت نہیں تھی، کیا کرنا، پھر پیچھے سے ملانا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والذین یؤمنون بما انزل، سپوز توڑی میں یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں شروع کری، مجھے نہیں کھینچی جا رہی میری سانس، تھوڑے لیڈیز پڑھ سکتے ہیں اتنا ہی، تو تین ہی کلمے پڑھیے، پریکٹس کریے شروع شروع میں، اگر پوری آیت نہیں پڑھ سکتے تو تین کلمے پڑھنا، سانس توڑ دینا. سپوز یہاں پر توڑ دی میں سانس، انزل آخری حرف کی حرکت دیکھی، زبر تھا ساکن کر کے توڑ دی. ابھی آگے سے یہاں سے کنٹینیو نہیں کر سکتے، الہی کا بول کے. ٹھیک ہے، یہاں سے نہیں پڑھنا، پھر پیچھے سے ملانا. کہاں سے ملانا،
फिर पीछे से मैं यहां से शुरू करती हूँ, ठीक है? वो कलीमा पूरा पढ़ना। बीमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। यहाँ अलामत थी, यहाँ पर तोड़ दी सांस। जबर था तो साकिन करके क़ब्लिक ऐसा पढ़ी। अभी फिर पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ जीम की जो दिख रही, ये रुकने की एक अलामत है, वक्त की एक अलामत है। वक्फे जायज बोलते हैं उसको। वहां पर सांस तोड़ते सकते हैं, ठीक है? तोड़ना भी बेहतर है। अभी तोड़ दी तो फिर पीछे से मिला के फिर वमा उनजिला ऐसा नहीं पढ़ना। आगे से कंटिन्यू कर सकते। वो बिल आखिरति हम यूकिनून। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। ठीक है, यहाँ पर सांस खींची अभी। तो आगे यहाँ तोड़ दी। यहाँ पर सुकून असली है मीम पर, तो उसकी हालत में ही पड़ी रब्बिहिम, कुछ नहीं करी उसके साथ। लेकिन यहाँ पर एक अलामत दिख रही कौफ की, तो यहाँ पर रुक भी सकते, ठीक है? चाहे तो मिला सकते या फिर रुक सकते, दोनों जायज है। मैं रुकी यहाँ पर। अभी आगे से कंटिन्यू करना, फिर पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है। अलामतों पर कर सकते, सिर्फ लाम अलिफ को देखना, इस पर नहीं तोड़ सकते अगर आयत के दरमियान में आ रही तो। और मीम आ रही है कहीं पर तो उस पर तोड़ना लाजमी रहता है। ये दो चीजें याद रखना बस। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इन्नल्लज़ीन कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम। यहाँ सांस खींची थी, कंटिन्यू पड़ी। यहाँ पर टूट जा रही, खत्म हो रही मेरी सांस, जब महसूस होता रुक जाना। थोड़े लेडीज क्या करते, खत्म हो रही तो उसको ऐसे पकड़ लेके आगे लेके जाते, वैसा नहीं करना। खींचना अच्छे से, आराम से पढ़ना। खत्म हो रही तो तोड़ देना उसको, ठीक है? तोड़ देना। यहाँ पर पहले से सुकून था, सुकून असली उसको बोलते हैं। तो अभी फिर पीछे से मिलाना उसको, ठीक है? बीच में है क्योंकि अलामत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहां तोड़ दी थी मैं। फिर पीछे से मिलाना। أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم। यहाँ पर सांस खींची, कंटिन्यू पढ़ी इसको। यहाँ पर आके तोड़ दी, सुकून असली था, कुछ नहीं करी, उसको अपनी हालत में पढ़ी। और यहाँ पर एक अलामत है, अब फिर पीछे से मिलाने की जरूरत नहीं है मुझे। आगे से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ठीक है? وعلى أبصارهم غشاوة। यहाँ पर एक अलामत है जा की, रुकने की। तो मैं चाहे तो यहाँ तोड़ सकती हूँ, लेकिन बेहतर है यहाँ पर मिला के पढ़ना। लेकिन रुके तो भी कोई गलती नहीं होती, ठीक है? अलामतों पर। तो यहाँ पर गोलता था, तो कैसे पढ़ी इसको? गोलता पर हरकत नहीं देखना है उसको, सिंपली हा साकिन से बदल कर वह करना। गुशावाह। वाह। वो हा जबर वाह, कैसे पढ़ते वैसे पढ़ के सांस तोड़ देना। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। ठीक है। अभी यहाँ पर एक अलामत दिख रही, मीम की अलामत, एक गोल दायरा है उसके ऊपर एक मीम की अलामत आ रही, और उसके यहाँ पर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं पर, वहां पर बाउंड्री के बाहर, ठीक है, हाशिया जो रहता उसमें दिए रहते वहां पर। तो जो स्पेस रहती है यहाँ पर, वहां पर लिखे रहते वक्फे लाजिम। तो अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर तो देखिए, ऐसा ढूंढिए। आप पढ़ते वक्त भी देखे रहते, सबको मालूम भी रहता, फिर भी जिसको मालूम नहीं है उनको बता रही हूँ मैं कि मीम की ऐसी अलामत जो आती, अगर आपकी सांस जारी भी, कंटिन्यू में पढ़ना चाह रही हूँ भाई, दो आयत एक साथ मिला के पढ़ती हूँ मैं बोले, तो भी नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर आके इस जगह पर सांस तोड़ना लाजमी है। वक्फे लाजिम यानी वक्फ करना लाजमी है यहाँ पर। तो कंपल्सरीली आपको यहाँ पर सांस तोड़ना पड़ता। एक सांस में मैं सपोज यहाँ से पढ़ी, समझिए, आके यहाँ पर रुक गई। फिर ये दरमियान में है तो फिर पीछे से शुरू करी। यहाँ से पढ़ के मैं यहाँ पे जाके आगे रुक दूं, मैं ऐसे बोल के वैसा नहीं कर सकता, ठीक है? इस जगह पर आकर यहाँ पर आपको सांस तोड़ना ही तोड़ना पड़ता वक्फे लाजिम पर। सेम वैसे ही वक्फे ला भी आती। लाम अलिफ की अलामत दरमियान में, ठीक है? यहाँ पर दिख रही बीच में।
ضاد के पास। تو اس علامت جو بیچ میں آ رہی، یہاں پر آپ سانس نہیں توڑ سکتے، ٹھیک ہے؟ فی قلوبہم مرض، ایسا نہیں پڑھ سکتے، مرض، ضاد کو ساکن کر کے نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر رک گئے، سانس ٹوٹ گئی، نہیں، پہلے ہی آپ دیکھنا شروع میں تلاوت کرتے رہتے نا، تو تب آگے کی طرف دیکھتے رہنا، پڑھتے وقت آگے کی طرف دیکھنا، یہاں لام الف آ رہی، تو آپ کی اگر چھوٹی سانس ہے تو پہلے ہی یہاں پر رک سکتے آپ ایک کلمہ پہلے، فی قلوبہم، سانس پھر کھینچو، پھر اچھے سے فی قلوبہم مرض فزادہم، آگے جا کے رک سکتے، مگر یہاں نہیں رکنا، یہاں رک گئے تو وہ غلط ہو جاتا، معنی بدل جاتے، نہیں، ایک سانس میں پورا جتنا پڑھنا ہے وہ پڑھنا زیادہ بہتر رہتا، لمبی سانس کھینچنا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یہاں پر رکیے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جیم کی علامت ہے، یہاں رک سکتے ہیں، تو دو زبر تھا تو مد اصلی کریے اس پر، ویسا پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ سیم ویسے ہی ایک لام الف کی علامت ہے، اگر دوسری علامتوں کے ساتھ آ رہی، جیسے گول دائرے پر لام الف آ رہا، یا پھر یہاں پر دکھ رہی ایک 5 کی علامت دکھ رہی، اختلافی آیت کی علامت ہے یہ، اس کے اوپر ایک لام الف کی آ رہی، تو ایسے اگر آ رہی تو وہاں پر رک سکتے، یہ علامت کا رول ہے کہ اس پر دونوں چیزیں جائز ہے، کہ آپ یہاں پر آ کر رک بھی سکتے یا پھر ملا کر بھی پڑھ سکتے، اس کے اوپر اگر لام الف آ رہی تو بہتر ہے یہاں پر ملا کر پڑھنا، لیکن اگر توڑ بھی دے رہے سانس تو بھی وہاں پر کوئی غلطی نہیں ہوتی، صرف لام الف کی جب آتی ایک آیت کے درمیان میں وہاں پر نہیں توڑ سکتے، آپ یا تو ایک کلمہ پہلے رک جاؤ، یہ کلمہ اتنا ہے، یہ الگ پارٹ ہے، یہ الگ پارٹ ہے، اتنا ایک پارٹ ہے، اتنا ایک پارٹ ہے، ایسا، تو اس پر پہلے والے کلمے پر رک سکتے ہیں آپ، یا پھر نہیں جا رہی سانس، میں اتنا پڑھ کے آگے جانا چاہ رہی ہوں، اتنا کر سکتے ہو تو یہاں پر جا کے رک سکتے، توڑنا ہے تو نہیں، پورا پڑھ سکتے تو پورا پڑھ کے علامتوں پہ جا کے توڑ دیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ؟ تو آپ چاہے تو ایسا دو علامتیں آ رہی تو پہلے نیچے والی علامت دیکھنا، یہ علامت پر دونوں جائز ہے تو یہاں پر کر سکتے ہیں آپ، لیکن اوپر والی علامت کیا بول رہی، ملا کے پڑھو زیادہ بہتر ہے، تو اسی لیے ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر رہتا، پیچھے ہی رک جانا، ٹھیک ہے، اور اس جگہ پر ملائے تو زیادہ بہتر رہتا، تو ویسی چیز کر سکتے ہیں آپ، لیکن صرف لام الف کی آ رہی یا پھر میم کی آ رہی تو وہاں پر میم پر رکنا لازمی ہے، اور لام الف پر، اسے وقف لا بولتے ہیں، اس پر وصل کرنا لازمی ہے، اگر غلطی سے توڑ دیے، سمجھیے پڑھتے پڑھتے ہے نا، جب ہی یہاں پر آتے ہی نظر دکھتی تب تھوڑے لوگوں کو کہ یہاں لام الف ہے، ٹھیک ہے، تو غلطی سے اگر ٹوٹ جاری تو پھر پیچھے سے ملانا لازمی بن جاتا، آگے سے کنٹینیو نہیں کرنا، کسی حال میں پھر آگے سے کنٹینیو نہیں کرنا، یہ سینٹینس جو ہے نیگیٹو سینٹینس بنتا، مطلب آپ جو چیز بولنا چاہ رہے اس سینٹینس میں اللہ تعالیٰ جو بولے اس کے معنی پورے اپوزٹ ہو جاتے، ٹھیک ہے، نفی بن جاتا ہو، تو اسی لیے ویسے سینٹینسز میں تھوڑا کیئرفلی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے کہ لام الف کہاں آ رہی نہیں آ رہی، پہلے ہی تلاوت کرنے سے پہلے ایک نظر دیکھ لینا، یہاں لام الف کی آ رہی علامت، مجھے وہاں ملا کر پہلے ہی توڑ دینا سانس، کہیں پر اگر چھوٹی ہے سانس تو توڑ دینا بول کے سوچ کے آپ پہلے ہی تلاوت کرنا، یا پھر آگے جا کے رکنا، یہاں رک سکتے یا پھر یہاں رک سکتے، ایسے آپ کر سکتے، تو بس اتنا سا رہتا اس کا، اس پرٹیکولر لیسن کا ہمارا ایکسپلینیشن انشاءاللہ، تو نیکسٹ لیسن پہ پھر کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی اس پہ کچھ ڈاؤٹس پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔